ऋषि तुम तो ऐसे करो जैसे अगर मैं नहीं बताती तो लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता। चलता, जरूर पता चलता, लेकिन बताने का एक तरीका होता है मलिष्का। ऋषि, और कितना डिफेंड करोगे, कितना सपोर्ट करोगे उसे? कह दो कि हम गलत हैं, बस उस लक्ष्मी के अलावा। 1 मिनट, अरे इतना स्यापा जो डाल रहे हो, कम से कम बच्चे को भी तो मौका दो, उसे भी कहने दो कि वो क्या कहना चाहता है। और वो तो जो बोलेगा सो बोलेगा, लेकिन तुम लोग यही समझ के क्यों बैठे हो कि तुम सब सही हो? मम्मी जी प्लीज। क्या प्लीज नीलम, क्या प्लीज? अरे सीधी सी बात है जो मुझे समझ में आ रही है, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही है? तुमसे तो इस घर में कोई सवाल पूछेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है। लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता नीलम। सही कह रही हैं आप, सच को छुपाया नहीं जा सकता और छुपाना चाहिए भी नहीं, और हम छुपने भी नहीं देंगे सच को। और सच यही है कि वो लक्ष्मी मनहूस है, और हम उस मनहूस साये को इस घर में नहीं आने देंगे किसी भी कीमत पर। लेकिन उसका इस घर में आने का सवाल कहाँ से पैदा हो गया नीलम? किसने कहा कि वो यहाँ आना चाहती है जो तुम उसे आने नहीं दोगी? इस बात का जवाब मलिष्का देगी। जवाब दो, बताओ सबको, लक्ष्मी ने ऐसा कब कहा कि वो इस घर में वापस आना चाहती है? बताओ। बोलो। नहीं है जवाब, क्योंकि सच ये है कि वो इस घर में वापस आना ही नहीं चाहती है। उसका इस घर से कोई मतलब ही नहीं है। मैंने बुलाया था, मैंने और रोहन ने इनवाइट किया था लक्ष्मी पारो को रोहन के बर्थडे के लिए। मैं था जो लक्ष्मी से बात करना चाहता था। इनफैक्ट वो तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती थी। तुम सुन भी रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? लक्ष्मी तुमसे बात नहीं करना चाहती थी, फिर भी तुम मुझसे बात करना चाहते थे। क्यों? पता है सुनने में कैसा लग रहा है कि तुम अपनी इज्जत नहीं कर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं छोड़ के आए हो। क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज कुछ भी मत बोलो ऋषि तुम। और अगर बोलेगा भी तो एक पत्नी होने के नाते तुम्हारा क्या फर्ज है मलिष्का? तुम इसे ऐसा नहीं बोलने दोगी, ना ही ऐसा कुछ करने दोगी जिससे इसकी इज्जत कम हो। सुन रहे हो ना ऋषि? उस लड़की के पीछे तुम ऐसे ही नहीं भाग सकते। मासी, मैं उसके पीछे भाग नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ उससे बात करना चाहता था, क्योंकि हम दोनों के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां जिसे मैं दूर करना चाह रहा था। पर दूर करनी ही क्यों है? एग्जैक्टली ऋषि, क्या फर्क पड़ता है गलतफहमी है या नहीं है? और अगर गलतफहमी दूर हो गई तो क्या होगा? हाँ बोलो ऋषि, क्या हो जाएगा अगर गलतफहमी दूर हो गई तो? हाँ तुम चाहते क्या हो ये बताओ हमें। क्या तुम ये चाहते हो कि वो लड़की, वो लक्ष्मी फिर से इस घर में आ जाए? हाँ, हम उसे नहीं आने देंगे। जब तक हम हैं वो मनहूस लड़की हमारे घर में कदम नहीं रख सकती, समझे? मॉम, बट वो तो वैसे भी नहीं। ऋषि बस, तुम तो कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है, क्योंकि कुछ समझ में तो आता ही नहीं है ना तुम्हें। हमें लगा था तुम कोर्ट से वापस आओगे और हमें खुद बताओगे कि वहाँ क्या क्या हुआ, और तुम आने के बाद उसी को बचाने में लगे हो। मॉम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं यहाँ पे वापस सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि वहाँ पे क्या हुआ है, और मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो यहाँ पे कोई नहीं समझ रहा है। मॉम, लक्ष्मी ने जो गुनाह कबूल किया है, जो इल्ज़ाम उस पर लगे थे और जो उसने एक्सेप्ट किया है ना, वो सिर्फ पारो के लिए किया है। ये लो, खाना ईटिंग कर लो। पारो, तू भी अच्छे से खाना ईटिंग करना। हाँ शालू, समझना कि ये तेरी माँ का ही घर है। वो सब्जी ना थोड़ी सी कम थी तो मैं अचार लेकर आई हूँ। अच्छा पारो, वो गहने कहाँ है? अच्छा, ये रहे चाची। ये पारो आजा, खाना खा। ये तो ठीक है, पर बाकी के गहने कहाँ हैं? चाची यही है। हैं? ये पर ये तो इतनी पतली सी चेन है बस। हाँ चाची, लेकिन ये सोने की चेन है, और सोने का भाव तो आपको पता ही है। ठीक है, इसे ही बेच दूंगी। तब तक तेरे प्यार की निशानी समझकर पहन लेती हूँ। अपनी बेटी को बचाने के लिए किया है मॉम, और ये बात तो आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता यहाँ पे, क्योंकि आप भी एक माँ हैं। तो आप समझ सकती हैं कि एक माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए ये क्यों किया होगा, उसकी वजह क्या रही होगी, आप अच्छे से समझ सकती हैं। वाह ऋषि, तुम हमें समझाने लग गए और यहाँ हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। हमेशा ना यही होता है, यही करते हो तुम। जब वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में वापस आती है तो ऐसे ही हो जाते हो तुम। मॉम, बस ऋषि, अब कोई बात नहीं करनी हमें तुमसे। हम सिर्फ फैसला सुनाएंगे, और हमारा फैसला ये है
कि अगर तुम लक्ष्मी के साथ खड़े हुए तो तुम हमारे खिलाफ खड़े हो गए।